अक्सर लोग एक बात की बहुत शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुसीबतों से भरी हुई है। आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लें, वो आपसे यही कहेगा कि उसकी ज़िंदगी में बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ है। जैसे कोई आदमी किसी तरीके की मुसीबत से जूझ रहा है। उसको कोई शारीरिक समस्या भी हो सकती है, उसको कोई दिमागी दिक्कत भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक समस्या से जूझ रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर कोई आर्थिक समस्या से परेशान है, तो उसको आर्थिक लगती है। और अगर किसी को दिमागी परेशानी है, जैसे कोई डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर, तो उसको लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ है तो वो मेंटल डिसऑर्डर। और कोई अपनी शादी से परेशान है या अपने रिलेशनशिप से परेशान है, तो उसको वो चीज़ परेशान करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई चीज़ देती है, तो वो क्या देती है? कभी आपने इस चीज़ के ऊपर गौर किया है? सही मायने में सारी चीज़ें अपने आप में मुसीबत ही हैं। जिसको जो चीज़ परेशान करती है, उसको वही चीज़ बड़ी लगती है, क्योंकि वो उस चीज़ से परेशान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत आती हैं, लोग भी बहुत परेशान करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आपको तब तक पूरी तरीके से परेशान नहीं कर सकती, जब तक आपका माइंडसेट उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव है। ये सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जब भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई, किसी आप ऐसी स्थिति में फंस गए जहाँ पे आपको लगता है कि अब तो मुसीबत हो गई, अब क्या होगा, अब तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब आगे क्या होगा। जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में आते हैं, तो आपकी रिएक्शन बहुत कुछ डिसाइड करती है। अगर आप रिएक्ट पॉजिटिवली करें, शांत तरीके से करें, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। परेशान स्थितियां करती हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्थितियां जैसी मर्जी हों, उनके साथ डील कैसे करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी स्थिति को शांति से बैठ के सोचते हैं, समझते हैं, बजाय कि घबरा के रिएक्ट करने के, तो आपको कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, वो स्थितियों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और फिर कुछ ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं जो कि उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए भी खतरनाक साबित होता है। तो ऐसा फ़ैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। करना जो आपको होता है वो ये होता है कि कुछ भी हो जाए, आपको बस शांत रहना है। शांत रहना बहुत आसान नहीं होता। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर ये इतना आसान होता तो फिर लोग ऐसे फैसले क्यों लेते जिनसे कि उनको ही नुकसान होता। तो शांत रहना एक अभ्यास से आता है। ये एक कला है, ये एक टैलेंट है। लेकिन इस टैलेंट को आप भी अपना सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। जैसे कि आपको किसी भी सिचुएशन में बहुत गुस्सा आता है। जब आपको गुस्सा आता है, तब आपको पता होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बस आपको वहीं पर ही खुद को नियंत्रण करना शुरू करना है। कोई भी चीज़ आपके जीवन में होती है, लोग पैनिक कर जाते हैं। ज़्यादातर औरतें पैनिक करती हैं, आदमी भी करते हैं, लेकिन औरतों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं और चीज़ों को इमोशनली देखती और समझती हैं। तो एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप किसी भी बात को लेकर घबराते हो, तो थोड़ा सा शांति रखें, गहरी सांस लें और ऐसा सोचें कि जैसे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। चाहे कुछ भी ठीक ना हो, लेकिन सोचना यही है 2 मिनट के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। जब आप ऐसा सोचोगे, तो आप थोड़ी गहरी सांस लोगे, तो वो जो पैनिक मोड है, आप उस पैनिक मोड से बाहर आ जाएंगे और फिर आप सही डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ ही ना आए कि क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आसपास जो भी लोग हैं या जो भी व्यक्ति है जिसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, उनको ये बात बता सकते हैं कि ऐसा हो गया है, तो वो कुछ न कुछ आपके सामने सॉल्यूशन बताएंगे। ऐसा ही हुआ करता है, हमें सभी चीज़ों की समझ नहीं होती है। तो जिस चीज़ की हमें समझ नहीं है, उस चीज़ के संबंध में अगर कुछ हो जाता है तो घबराना नॉर्मल सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग आपकी ऐसी सिचुएशन में कोई सहायता या मदद नहीं कर सकते। तो बस करना जो है वो यही है
कि घबराना नहीं है और शांति से सोचना है, क्योंकि एक शांत दिमाग किसी भी समस्या को सुलझाने की ताकत रखता है। लेकिन एक अशांत दिमाग, जो दिमाग शांत नहीं है, वो किसी भी समस्या को और ज़्यादा उलझा सकता है। आपके पास सारे जवाब होते हैं, बस ज़रूरत होती है तो शांति से बैठ के सोचने की और एक सच्चाई से, ईमानदारी से खुद के साथ बात करने की। लोग ईमानदार नहीं हैं अपने साथ भी, दूसरों के साथ तो बेईमानी करते रहते हैं, लेकिन खुद के साथ भी ईमानदारी से पेश नहीं आते। खुद से पूछना चाहिए कि आप क्या करते हो, क्यों करते हो, और अगर कुछ गलत करते हो तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी गलतियों को सही नहीं ठहराना चाहिए। जब तक खुद से झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे, तब तक ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। और लोग खुद से झूठ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि फिर वो एम्बैरसिंग फील करते हैं कि वो इतने घटिया हैं, वो अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहते। लेकिन इस तरीके से अपनी नज़रों में बने रहने का भी क्या फ़ायदा जब आप खुद से झूठ बोलते हैं। जब आप खुद से सच बोलने लग जाएंगे, तभी आप अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करेंगे। और जब आप अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग भी अब आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लग गए, क्योंकि गलतियां हमारे व्यवहार में ही होती हैं, क्योंकि हम सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, स्वीकार ही नहीं करना चाहते। इन बातों पे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि शांत रहना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो शांति जीवन में आ जाएगी, और जब जीवन में शांति आ जाएगी तो ज़िंदगी आपको और भी अच्छी लगने लगेगी। थैंक यू।